नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक एजुकेशन। आज जो हम इसमें टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो बहुत ही एसेंशियल है फॉर अ बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ टू इन्वेस्ट इन अ शेयर मार्केट। हाउ टू इन्वेस्ट समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है व्हाई वी इन्वेस्ट। देखिए, इन्वेस्टिंग हमारी हेल्प करती है हमारी वेल्थ को ग्रो करने के लिए ओवर अ टाइम। इन्वेस्टिंग हमारी मदद करती है इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए, हमारे फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए। देखिए, वेल्थ होती क्या है? जब भी आप कोई भी मनी या कोई भी आप पैसा आप ऐसे एसेट्स में लगा रहे हो जिनकी वैल्यू हर साल बढ़ रही है। लेकिन जैसे आपने कोई पैसा गोल्ड में लगाया या किसी प्रॉपर्टी में आपने कोई पैसा लगाया, आप कोई ईटीएफ खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, आप कोई बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, आप कोई स्टॉक्स खरीद रहे हैं जिनकी वैल्यू हर साल बढ़ रही है, तो ऐसे टाइम पर आपकी एक वेल्थ क्रिएट हो रही है, आपका पैसा ग्रो कर रहा है। तो इस वजह से हमारी जो इन्वेस्टिंग है हमारी वेल्थ को ग्रो करने में हेल्प करती है। अब हम कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कैसे हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, इस प्रोसेस को हम 10 स्टेप्स के जरिए जानेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि शेयर मार्केट क्या होता है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। अगर हम ब्रीफली जाने तो शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर हम कंपनी के शेयर्स को बाइंग और सेल करते हैं। शेयर रिप्रेजेंट करता है ओनरशिप को। आपके पास कंपनी के जितने ज्यादा शेयर्स होंगे आप कंपनी में उतना ज्यादा मालिकाना हक जमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी एक्स है और उसने मार्केट में अपने 1 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो अगर आपके पास कंपनी के जितने परसेंट शेयर होंगे आप उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में उतने ही परसेंट हिस्सेदार होंगे। कंपनी का शेयर प्राइस डिसाइड करती है डिमांड एंड सप्लाई। जब किसी भी शेयर्स की डिमांड बढ़ने लगती है उस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने लगता है, और जब किसी कंपनी की डिमांड घटने लगती है तो उसका जो भाव है वो धीरे धीरे कम आ सकता है। अगर हम इसे दूसरे तरीके से समझे तो ऐसा मानिए, जब किसी कंपनी में बाइंग होने लगती है तो उस कंपनी का भाव बढ़ने लगता है, और जब किसी कंपनी में सेलिंग होने लगती है, ज्यादा से ज्यादा लोग सेल कर रहे होते हैं, उस टाइम उस कंपनी का भाव नीचे आने लगता है। यह सारा काम स्टॉक एक्सचेंजेस में होता है। इंडिया के अंदर मेनली 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंजेस शेयर मार्केट में दुकानों की तरह काम करता है। मान लीजिए शेयर मार्केट एक मार्केट प्लेस है और ये स्टॉक एक्सचेंज उस मार्केट प्लेस में 2 दुकानें जहां पर हम शेयर्स को खरीदते हैं। हम एनएससी और बीएससी किसी से भी कोई भी शेयर खरीद सकते हैं जो कंपनी लिस्टेड हो शेयर मार्केट। देखिए, एक बार जब आप बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट समझ जाए देन यू सेट योर फाइनेंशियल गोल। देखिए, गोल आपको इन्वेस्टिंग हेल्प करने में बहुत मदद कि आप इन्वेस्टिंग करना क्यों चाहते हो। आप इन्वेस्टिंग अपने रिटायरमेंट के लिए करना चाहते हो, या अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए करना चाहते हो, या फिर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कोई भी एसेट्स खरीदने के लिए, लाइक कार, या कोई घर खरीदना चाहते हो, इन सभी के लिए। देखिए, पैसा आप सेव करके भी ये काम कर सकते हो, पर जैसे हमने जाना कि सेव करा हुआ पैसा, रखा हुआ पैसा की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है, घटती है, पर इन्वेस्टमेंट आपको वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करती है, क्योंकि समय के अनुसार उस पैसे की वैल्यू बढ़ती है ना कि घटती है। एक बार जब आप अपना फाइनेंशियल गोल सेट कर लो देन क्रिएट योर बजट फॉर योर इन्वेस्टमेंट। बजट ऐसा होना चाहिए जिससे आपके डेली और मंथली एक्सपेंसेस अफेक्ट ना हो। इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए अब हमें जरूरत है डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की। डीमेट अकाउंट, जिसे हम डीमैटेरियलाइजेशन अकाउंट भी बोलते हैं, इसे हम ओपन करते हैं शेयर्स को होल्ड करने के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट जिसे हम ओपन करते हैं शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए। आप किसी भी रजिस्टर्ड ब्रोकर पर जाकर इन अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। वीडियो के लिंक में हम कुछ ब्रोकर्स का डिस्क्रिप्शन आपको देंगे, आप वहां से भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे एंजल वन, जेरोदा, धन, अपस्टॉक, और भी बहुत सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ द इन्वेस्टिंग, रिसर्च। उन कंपनीज के बारे में अब आप रिसर्च कीजिए जिनमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आप उन कंपनीज के फाइनेंशियल्स, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस और उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखिए। आप कंपनीज के बारे में रिसर्च कर सकते हैं बाय अंडरस्टैंड द कंपनी। आप उस कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझिए, कंपनीज का हिस्ट्री क्या है,
कंपनीज का मिशन क्या है और कंपनी क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील कर रही है और कंपनी किस सेक्टर में ऑपरेट कर रही है। सबसे पहले आपका काम है उस कंपनीज के बिजनेस मॉडल को समझना। जब आपको उस कंपनीज का बिजनेस समझ में आ जाएगा कि कंपनी कर क्या रही है, देन यू गो फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप उस कंपनीज के फाइनेंशियल को देखिए। आप देखिए कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी देख सकते हैं। देन यू गो फॉर अ कंपनी अर्निंग एंड रिवेन्यू ग्रोथ। देखिए अर्निंग्स और रिवेन्यू ग्रोथ ये होता क्या है। देखिए रिवेन्यू का मतलब होता है कि कंपनीज के पास जो पैसा आ रहा है बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज को देने पे और किसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो टोटल पैसा आता है वो रिवेन्यू होता है। पर जब रिवेन्यू में से हम उस कंपनीज का खर्चा और निकाल देते हैं और जब हम कंपनीज के टैक्सेस कंपनीज में से निकाल देते हैं और जो पैसा हम कंपनीज के पास प्रॉफिट के तौर पर बचता है उसे हम अर्निंग्स बोल सकते हैं, ठीक है, उसे हम नेट प्रॉफिट बोल देते हैं। तो उसे देखिए कि कंपनीज की जो अर्निंग्स और जो कंपनीज का रिवेन्यू है वो कंसिस्टेंट रेट पर ग्रोथ हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, लगातार ग्रोथ कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद हम कंपनीज के डिविडेंड हिस्ट्री को देखेंगे। अगर आप डिविडेंड में इंटरेस्टेड हो, आप अपनी इन्वेस्टिंग में कुछ डिविडेंड चाहते हो तो आप कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री को देखिए। आप देखिए कि कंपनी रेगुलरली डिविडेंड दे रही है या नहीं दे रही है, और अगर कंपनी रेगुलर दे रही है तो कंपनी उस डिविडेंड में कितना इंक्रीमेंट कर रही है, कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये सब बातों पर आपको ध्यान देना है। कंपनी के टेक्निकल्स भी आप देख सकते हो, वो भी आप देख सकते हो कि कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस आप कर सकते हो। कोई चार्ट पैटर्न या कोई पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बन रहा है, कोई बुलिश वाला या बियरिश वाला, आप उसके साथ भी जा सकते हो। ब्लू चिप स्टॉक्स और कंपनीज वो कंपनीज होती है जो अपने सेक्टर के अंदर वेल एस्टेब्लिश्ड है, एक लंबे समय से प्रॉफिटेबल है और जानी मानी कंपनीज है। जैसे एनर्जी सेक्टर में रिलायंस, आईटी सेक्टर के अंदर इन्फोसिस और टाटा कंसल्टेंसी फर्म टीसीएस, एफएमजी सेक्टर में आईटीसी, एचयूएल, डिफेंस में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पेंट में एशियन पेंट्स। अगर आप एक बिगिनर है तो आप ब्लू चिप स्टॉक को ही कंसीडर कीजिए इन्वेस्टिंग के लिए, क्योंकि ये कंपनीज वेल एस्टेब्लिश और फाइनेंशियल स्टेबल कंपनीज है। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने से हमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं। जैसे इन कंपनीज में रिस्क कम होता है, ये कंपनीज रेगुलर डिविडेंड पे आउट करती है, ये कंपनीज में अच्छी लिक्विडिटी हमें मिल जाती है, और ये कंपनीज जो होती है आपकी, इनका जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल है, इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस मॉडल इन कंपनीज में हमें मिल जाता है, और जो इनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है वो इनकी कंसिस्टेंट ग्रोथ हमें दर्शाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है जो इस कंपनी ब्लू चिप कंपनीज में हमें मिल जाती है। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखिए, मतलब कि आप सिर्फ पर्टिकुलर स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर में ही मत लिमिटेड रह जाइए। आप डिफरेंट स्टॉक्स को बाय कीजिए फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर, मतलब अलग अलग सेक्टर से आप अलग अलग शेयर्स को बाय कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपका जो रिस्क है वो कम हो जाएगा। कभी ना कभी आपका अगर कोई एक स्टॉक परफॉर्म नहीं करा तो दूसरा स्टॉक परफॉर्म करेगा। अभी हम समझते हैं कि हाउ टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप इन्वेस्टिंग कीजिए अक्रॉस सेक्टर में, मतलब कि आप ना, मान लीजिए आपके पास आपने एक क्रिएट तो करा बजट, आप इन्वेस्टिंग तो करना चाहते हैं और आपने सारा पैसा एक पर्टिकुलर स्टॉक में लगा दिया। आपने सारा पैसा रिलायंस में लगा दिया और रिलायंस आउट परफॉर्म कर गया उस साल, रिलायंस ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया या मार्केट एक रेंज में, एक कंसोलिडेशन जोन में रह गया, एक ही रेंज में पूरे टाइम ट्रेड करता रहा, तो उसमें क्या होगा कि आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाई, आपका पैसे में कोई बढ़ोतरी होने वाली है नहीं और आप इससे फ्रस्ट्रेशन हो जाओगे। तो आपको क्या काम करना है, आपको हर एक सेक्टर से एक अच्छा स्टॉक उठा लेना है या ब्लू चिप कंपनीज का कोई भी स्टॉक उठा लेना है। जैसे अगर हम एफएमजी सेक्टर में आईटीसी में आपने इन्वेस्ट करा, रिलायंस में एनर्जी सेक्टर में गई, बैंकिंग में आप एचडीएफसी में गई, आईटी सेक्टर में आप इन्फोसिस में गई, डिफेंस में आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में गई, तो इन सेक्टर में अगर हम पेंट में तो आप एशियन पेंट में चले गए और अदर सेक्टर भी ले लीजिए। आप 4-5 सेक्टर ले सकते हो और उसमें अपना पैसा इक्वली, या मान लीजिए आपको लगता है कि एनर्जी सेक्टर इस साल अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो आपने एनर्जी सेक्टर में ज्यादा पोर्शन कर दिया और सब में थोड़ा थोड़ा कम कर दिया। तो इसमें क्या होगा कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है कि एक जगह आपको पैसा नहीं लगाना, अपने पैसे को अलग अलग जगह लगा देना है। आप यहां पर भी मत लिमिटेड रहती है। दूसरा पॉइंट होगा कंसीडर डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्लासेस, एसेट क्लासेस। तो इसमें क्या होगा, हम डिफरेंट एसेट्स को लेके चलेंगे। मान लीजिए आप सिर्फ सारा पैसा स्टॉक में ही मत लगा दीजिए, आप कुछ ईटीएफ बाय कर लीजिए, है नहीं, कुछ बॉन्ड्स भी आप बाय कर लीजिए,
कभी स्टॉक बाय कर लीजिए, तो उसमें भी आप पैसे को लगाकर अपने स्टॉक को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप सिर्फ इंडिया के अंदर भी मत लिमिटेड रहिए, नहीं, आप चाहे तो आप अदर कंट्रीज के शेयर्स भी बाय कर सकते हैं। आप चाहे तो यूएसए में जो है आप डाउ जोन्स में कुछ जाके बाय कर सकते हैं, कुछ फेसबुक को बाय कर सकते हैं, ठीक है। आप अदर कंट्रीज में भी इन्वेस्टिंग करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कि कोई इन्वेस्टिंग इन इंडियन शेयर मार्केट इज नॉट अ गेट रिच क्विक स्कीम। ये कोई अमीर बनने का कोई जल्दी फॉर्मूला नहीं है, एक आसान फॉर्मूला या कि आप बहुत जल्दी से एकदम अमीर बन जाएंगे, नहीं। इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इसके कुछ आपको एडवांटेजेस होते हैं जब आप एक लंबे समय के लिए निवेशक बनते हैं। आपको इसमें कंपाउंडिंग रिटर्न, लोअर टैक्सेस, कॉस्ट एफिशिएंसी और अपने गोल को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। कंपाउंडिंग रिटर्न का मतलब होता है जब आप कोई रिटर्न कमा रहे हो और आपको उसके ऊपर भी रिटर्न मिल रहा है, उसे हम कंपाउंडिंग रिटर्न बोल देते हैं। लोअर टैक्सेस मतलब जब भी आप लंबे समय के लिए निवेशक बनते हो तो आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो धीरे धीरे कम होता है। इंडिया में नहीं, और भी अदर कंट्रीज है बहुत सारी जिनमें ऐसा होता है। कॉस्ट एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जब आप एक लंबे समय के लिए निवेशक होते हो तो आप शॉर्ट टर्म में बाइंग एंड सेलिंग नहीं करते, उससे आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। जब आप लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है आपके गोल को अचीव करने के लिए, लाइक रिटायरमेंट, या आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए कोई इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी एसेट्स को बाय करने के लिए इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लाइक टू बिल्ड अ होम। ये सब आपका प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, या मैं कहूं कि ये कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जो आपकी हेल्प करेगी इन्वेस्टिंग। आपको अपनी इनकम का एक छोटा सा हिस्सा कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना है। आइडियली आप एसआईपी कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। एसआईपी जिसका मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि आप सिस्टमेटिकली आप हर मंथ या हर वीक रेगुलर आप कुछ पोर्शन अपनी इनकम का इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि वो अमाउंट एक समय के बाद आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। देखिए, मार्केट के डायनेमिक्स रैपिडली चेंज होते रहते हैं। ऐसे में आपको अपनी परफॉर्मेंस को, अपने सेक्टर को ट्रैक करते रहना है। अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहना है और रीबैलेंसिंग करनी है। रीबैलेंसिंग का मतलब है कि आपके जो स्टॉक्स या जो एसेट्स आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें होल्ड करना है, और जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें अपने पोर्टफोलियो से बाहर कर देना है। डाइवर्सिफिकेशन, देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है तो आपका रिस्क, या आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक बार में खत्म। कभी भी हमें उन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना जो हमें बताते हैं कि भाई ये 10 रुपए का शेयर है, ये 100 चला जाएगा या ये 1000 चला जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में, या कोई भी पर्टिकुलर कोई ब्लू चिप कंपनीज भी है, मान लीजिए कोई भी रिलायंस देख लीजिए, आज बहुत अच्छी कंपनी है रिलायंस भी, तो हम उसमें ही अपना सारा पैसा लगा दें। ये सबसे, मैं कहता हूं सबसे बेकार चीज तो यही है। किसी भी इन्वेस्टर का डूबने का कारण भी यही है। हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना, हमें कभी भी एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हमें हर सेक्टर या हर एसेट्स क्लास में इन्वेस्टमेंट करनी। सेक्टर का तो आपको पता ही है कि मतलब कि आपको हर एक सेक्टर का पर्टिकुलर स्टॉक उठा लेना है, और एसेट्स क्लास मतलब कि आपको म्यूचुअल फंड में भी लगाना है, आपको ईटीएफ में भी लगाना है, आपको बॉन्ड्स में भी लगाना है, आपको स्टॉक्स में भी लगाना है, और चाहे तो आप इंटरनेशनली भी लगा सकते हैं। और हम किसी प्रोफेशनल की एडवाइस भी ले सकते हैं। देखिए, अगर आप नए हैं तो हम अपना पोर्टफोलियो, या हम कोई मान लीजिए अभी हम काम कर रहे हैं अपने, हम प्रोफेशन में अपने, तो हम किसी भी जो भी एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स होंगे उनसे अपना पोर्टफोलियो को क्रिएट करवा सकते हैं, और उनसे एडवाइस भी ले सकते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाते वक्त। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक एजुकेशंस, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।